रक्त परिसंचरण संस्थान के बारे में देखेंगे, जो कि हृदय द्वारा उसका मेन कार्य किया जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों में पानी, संप्रेरक, ऑक्सीजन, घुलनशील घटक, वर्ज्य पदार्थ जैसे विभिन्न पदार्थों का वहन परिसंचरण रक्त में होता है और उसे रक्त परिसंचरण संस्थान करता है। मनुष्य और उच्च वर्ग के प्राणियों में रक्त परिसंचरण के लिए स्वतंत्र संस्थान होता है और रक्त परिसंचरण संस्थान में हृदय, रक्त वाहिनियाँ और केश वाहिनियों का समावेश होता है। अब देखिए, हृदय कहाँ पे होता है? अपने छाती के पिंजड़े के लगभग मध्य भाग में हृदय होता है। वह पसलियों के पीछे दोनों फेफड़ों के बीच और उसके बाईं ओर और थोड़ा सा झुका हुआ होता है। हमारे हृदय का आकार हमारी मुट्ठी के बराबर होता है, जैसे कि इसको देख सकते हैं आप, मुट्ठी। ओके, 360 वजन उसका होता है, 360 ग्राम। हमारे हृदय के चारों ओर द्विस्तरीय हृदयावरण होता है। हृदयावरण के इन दो स्तरों में एक द्रव रूप पदार्थ होता है, जिससे घर्षण से तथा धक्कों से हृदय का संरक्षण होता है। मानवीय हृदय एक स्नायुमय मांसल अवयव है। यह हृदय पेशी से बना होता है। हृदय की पेशियां अनैच्छिक होती हैं। उनका संकुचन एवं शिथिलन एक निश्चित ताल में होता है। इसी को हृदय का स्पंदन कहते हैं, जो धड़कता है दिल। हृदय के आंतरिक ऊर्ध्व पर्दे के कारण दायां और बायां ऐसा दो भाग होता है। देखिए आप यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया है। उसमें आलिंद भी होता है, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ऐसे भाग होते हैं। इन दोनों भागों में पुनः दो कक्ष होते हैं। देखिए ऊपर नीचे दिया गया है, ये निलय है और ये आलिंद है। ऐसे दो कक्ष होते हैं। इस प्रकार हृदय के कुल 1, 2, 3, 4 ऐसे कक्ष होते हैं। ऊपरी कक्ष को आलिंद कहते हैं, देखिए जो ऊपर दिया गया है, और नीचे को निलय कहते हैं। अब इसे बहुत सारी धमनियाँ और शिराएँ दी गई हैं। अब देखिए जो इस तरीके से डायग्राम दिया है वो रक्त लाने का काम कर रही हैं। ओके, और फिर यहाँ से निकालने का। फिर यहाँ पे देखिए ना, यहाँ से बायां निलय और दायां निलय। ओके, इस तरीके से दिया गया है उसके अंदर। और हम आगे अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है। ओके, रुको। नेक्स्ट, रक्त वाहिनियाँ हृदय का निरंतर स्पंदन चलता रहता है, जिसे रक्त वाहिनियाँ में भी निरंतर रक्त प्रवाहित होता रहता है। रक्त वाहिनियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, धमनी तथा शिरा। एक रक्त ले जाने का काम करती हैं, एक रक्त ले आने का काम करती हैं। धमनी हृदय से शरीर के विभिन्न भागों की ओर रक्त ले जाने के लिए जिन रक्त वाहिनियों का उपयोग होता है उसे धमनियाँ कहते हैं। यहाँ पे दिया है देखो। फिर फुफ्फुस धमनी को छोड़कर अन्य सभी धमनियों से ऑक्सीकृत रक्त प्रवाहित किया जाता है। धमनियाँ शरीर में गहराई तक स्थित होती हैं और इसकी भित्ति मोटी होती है। इनकी गुहाओं में कपाट नहीं पाए जाते। शिरा शरीर के विभिन्न भागों से रक्त लेकर आना उसका काम होता है शिरा का, और रक्त वाहिनियों को शिराएँ कहते हैं। फुफ्फुस शिराओं को छोड़कर बाकी सभी शिराएँ अनऑक्सीकृत, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, का प्रवाहित किया जाता है। सामान्यतः शिराएँ त्वचा की सतह के पास स्थित होती हैं और इसकी भित्ति पतली होती है। उसी प्रकार इनकी गुहाओं में जाते हैं। तो देखिए ये दिया है, दोनों में अंतर दिया है, धमनी तथा शिरा में। ओके, इस तरीके से दिखाया गया डायग्राम। यहाँ पर केश वाहिनियाँ, इन सबको मिलाकर, धमनी तथा शिरा को मिलाकर क्या बनती है? केश वाहिनियाँ बनती हैं। तो आपको ये दिया गया है सब। केश वाहिनियाँ शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर धमनियाँ अधिक महीन शाखाओं में विभाजित होती हैं। उनका व्यास छोटा छोटा होकर वे बालों जैसी पत्ती दिखाई देती है, जैसे यहाँ पे दिया गया है। कोशिका काफ़ी महीन और पतली भित्ति वाली नलिकाएँ हैं। कोशिकाओं की भित्ति पतली होने के कारण कोशिका और कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। इस आदान प्रदान में रक्त की ऑक्सीजन, अन्य घटक, संप्रेरक और जीवन सत्व कोशिकाओं में घुल जाते हैं। उसी समय कोशिका के वर्ज्य पदार्थ रक्त में आते हैं और कोशिका एक दूसरे से जुड़कर अधिक व्यास वाली वाहिनियाँ बनाती हैं, जिन्हें हम शिरा कहते हैं। प्रत्येक अंगों में केश वाहिनियों का जाल फैला हुआ होता है। आगे हम देखेंगे हृदय में परिसंचरण या हृदय का कार्य। तो हृदय का कार्य निरंतर क्या होता है? रक्त पहुंचाने का और वहां से पुनः हृदय की ओर रक्त लाने का जो काम होता है उसे रक्त परिसंचरण कहते हैं। ओके, फिर इसमें ये दिया रक्त। देखिए, रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, रक्त पट्टिकाएँ पाई जाती हैं। और रक्त क्या है? यह लाल रंग का एक प्रवाही पदार्थ है।
यह एक तरल संयोजी ऊतक है। ऑक्सीजन कृत रक्त का रंग गहरा लाल होता है और स्वाद नमकीन होता है, टेस्ट, तथा पीएच का मान 7.5 होता है। और ये आप गुणधर्म में लिख सकते हैं। रक्त 2 प्रमुख घटकों से बना होता है। तो यहाँ पे वो दिया है किस तरीके से बताया गया है कितना होना चाहिए। हम कभी कभी टेस्ट निकालते हैं तो उसमें अपने को RBC, WBC ये सब का काउंट बताया जाता है और कितना होना चाहिए वो रेंज यहाँ पे दिया गया है। ओके, RBC तो ये आप देख लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं आगे। रक्त के कार्य, तो पहला गैसों का परिवहन, दूसरा पोषक तत्वों का परिवहन, तीसरा वर्ज्य पदार्थों का परिवहन, चौथा शरीर संरक्षण, पांचवा प्रकीर्णों तथा संप्रेरकों का परिवहन, तापमान नियमन और शरीर में सोडियम पोटेशियम जैसे लवणों का संतुलन बनाए रखना। फिर नेक्स्ट, चोट लगने पर रक्त प्रवाह होने पर वहां रक्त का थक्का बंद कर जख्मों को बंद करना। यह कार्य प्लेटलेट और रक्त द्रव में स्थित फाइब्रोजेनिन के कारण होता है। तो ये आप आ सकता है 2 मार्क का, इसको आप देखिए ध्यान से और पढ़िए। देखते हैं मानवीय रक्त समूह। मानवीय रक्त समूह में 4 प्रकार के रक्त गुट होते हैं, A, B, AB, O। ओके, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, मतलब टोटल 8। ओके, डालना जैसे AR पॉजिटिव, AR नेगेटिव। ओके, रक्तदान। अभी दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या कहलाता है? रक्तदान कहलाता है। क्यों? क्योंकि रक्त की ज़रूरत सबको पड़ती है। कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होने पर जख्मों द्वारा रक्तस्रावित होकर शरीर की रक्त कमी हो जाती है। शल्य क्रिया के समय भी कई बार रक्त देना पड़ता है। उसी प्रकार एनीमिया, थैलेसीमिया, कैंसर से ग्रसित रोगियों को बाहर से रक्त की आपूर्ति की जाती है। शरीर में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति को रक्त दिया जाता है। उसे रक्त आधान मतलब रक्त लेने वाला व्यक्ति कहते हैं।